A very good morning to respected Vice Chancellor Sir, Dean of FET, all dignitaries, and my dear participants. It's Kirti Sharma on behalf of GKV. Welcomes you all here in this 5 days AICTE, Atal FDP on academic leadership and management of professional education. Our today's session 1 keynote speaker is with us. It's my privilege to introduce him to all of you. Dr. Ishwar Bhardwaj is Dean Academics in Dev Sanskriti Vishwavidyalaya Haridwar. He was also an ex-professor and Dean in Faculty of Medical Science and Health in Department of Yogic Science in Gurukul Kangri Vishwavidyalaya. He has 36 years of teaching experience in our university. He has awarded PhD to 35 students under his supervision. His seminars and workshops are well known for his high quality content, backed by his unique style of delivery. He has published 90 articles in well-known national and international journals and authored 4 books. Apart from this, he has also achieved Lifetime Achievement Award by, by Minister of Ayush, Government of Uttar Pradesh, and also by Consulate Journal of India in China, as well as from World Yoga Alliance in Thailand. He is also honored by Honorable Shripad Yesu Naik, Minister of Ayush, and Honorable Shri Harish Rawatji, who was former Chief Minister of Uttarakhand. It's really honor for us that today we listen to you, sir. I would like to request you, sir, kindly guide us with the expert lecture. Over to you, sir. ॐ यो भूतं च भुवं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ सन्नो मित्रः सं वर्णः सन्नो भवत्वर्यमः सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि तं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामस्तु तद्वक्तारमस्तु भवतु मामस्तु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी management is about persuading people to do things they do not want to do, while leadership is about inspiring people to do things they never could. जो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम कर पाएंगे वो काम करा लेना, वो लीडरशिप है। तो मैं समझता हूं कि जैसे उदाहरण के रूप में मैं स्वामी श्रद्धानंद जी का एक उदाहरण देना चाहूंगा, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। उस समय जब अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कहने के लिए मुश्किल से कोई विरला ही मिलता था, उस समय उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करते हुए अपना सीना खोल करके रोलेट एक्ट के विरोध में उनका खड़े होना और अंग्रेजों को उनकी बात का मानना, उनका जलियांवाला बाग कांड के बाद नेतृत्व करना और कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करना, जबकि सब लोग घबराए हुए थे। वहीं जलियांवाला बाग कांड हुआ था अमृतसर में और वहीं अधिवेशन बुलाया गया था, उसका नेतृत्व भी स्वामी जी ने किया। और सबसे बड़ा उदाहरण उनका नेतृत्व का जामा मस्जिद दिल्ली के मुख्य मिंबर के ऊपर चढ़ करके वेद मंत्रों के साथ संबोधन करना, जहां हिंदू मुस्लिम सभी लोग इकट्ठे थे, ये था नेतृत्व की सत्ता। ऐसे नेतृत्व के लिए जो अपने समुदाय की, अपने समूह की इंटीग्रिटी बना के रखे, उनका उसमें डेलीगेट पावर हो, कुशल संवाद उनका हो, उनकी जो दुख और सुख में अपने सहयोगियों के साथ खड़ा होने वाला हो, ऐसा व्यक्तित्व स्वामी श्रद्धानंद, उनका व्यक्तित्व, जहां उनके व्यक्तित्व को देख करके
अंग्रेजों ने भी ये कह दिया कि अगर ईसा मसीह की कोई मूर्ति बनाए, आज वो देखना चाहे उनको, तो स्वामी श्रद्धानंद उनको देख ले। तो ऐसे व्यक्तित्व जो सबको प्रेरणा देने वाले रहे हैं, वो पहुंचने की उन्होंने कामना की थी, उस लक्ष्य तक पहुंचे हैं। अंग्रेजों के समय में हिंदी को प्रचलन, आज हिंदी दिवस भी है, भारतीय भाषाओं में भी नहीं थी, अंग्रेजी में ही विज्ञान की पुस्तकें मिलती थी। उस समय हिंदी में अनुवाद करके गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से ही पहली बार साइंस की बुक्स को प्रकाशित किया गया था और साइंस को हिंदी में पढ़ाने का विचार किया गया था। तो ऐसा ही नेतृत्व जहां हम आगे, जिनको भी हम शिक्षा देने जा रहे हैं, उनमें हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये नेतृत्व में जो सबसे बड़ी बाधा आज है, आज की स्थितियां हैं, आज का पर्यावरण है, आज की मानसिक स्थितियां हैं, वो सबसे ज्यादा घातक है। मानसिक तनाव, स्ट्रेस से व्यक्तित्व बिखर जाता है, नेतृत्व की क्षमता है, और ये सभी गुण तो सारे गुण समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति समाज से कट करके अलग हो जाता है। एक उदाहरण के रूप में देखिए, अर्जुन युद्ध क्षेत्र में पहुंचे और जब सामने सेना देखी, किसके साथ मुझे युद्ध करना है, मेरे अपने ही संबंधी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे नाते रिश्तेदार हैं, मेरे भाई हैं, मैं किसके साथ युद्ध करूं? डिप्रेशन हो गया, मानसिक तनाव की स्थिति में आ गए, स्ट्रेस हुआ और हाथ कांपने लगे, धनुष गिर पड़ा, बैठ गए और कृष्ण को कहा कि तुम वापस चलो, मैं युद्ध नहीं कर सकता। उस समय जो कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया, वो योग ही था। उस समय अगर अर्जुन को कृष्ण का वो उपचार ना मिलता, जो योगिक उपचार उन्होंने दिया, तो मैं समझता हूं कि महाभारत का युद्ध भी नहीं होता, और युद्ध होता तो परिणाम विपरीत होता। उस समय उनको योग का ही उपदेश था और योग के माध्यम से स्ट्रेस से उनको उबारने का काम किया। मैं समझता हूँ स्ट्रेस जो है वो सबसे घातक है। वो केवल मन पर नहीं, शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, सब कुछ, उसका व्यवहार भी सब समाप्त हो जाता है। उसको शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी काम करने लायक नहीं बचती, भावनात्मक दृष्टि से कमजोर हो जाता है और वो किसी भी काम का नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए अगर नेतृत्व क्षमता बढ़ानी है, तनाव से मुक्ति पानी है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो योग का आश्रय अवश्य ही लेना पड़ेगा। योग ऐसा ऐसी विधा है कि आज अधिकांश लोगों के पाचन तंत्र की गड़बड़ी के कारण बहुत सारी व्याधियां हैं। आयुर्वेद में 20 प्रकार के कफ रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग और 80 प्रकार के वात रोग हैं, क्योंकि गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन का जब आवत संतोष धन, सब धन बहुत समान। मुख्यतः तो है संतोष जीवन का। अगर संतोष नहीं है तो कभी भी तनाव से मुक्ति नहीं मिलेगी। जहां आप काम कर रहे हैं,
वह मेहनत से काम कीजिए, उसमें संतुष्ट रहें। जो भी आप जिस क्षेत्र में भी जाएं, वहाँ काम करें मेहनत से, और उसके बाद में जो प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट हुआ है। ऐसे ही ईश्वर प्रणिधान का, जब सब तरह से आपको कोई भी सहारा ना मिले, सब सब तरफ से आप बेसहारा हो जाएं, तब भी अगर एक सहारा आपने पकड़ लिया है परमात्मा का, तो भी आपका तनाव दूर हो जाएगा। उस परमात्मा को सौंप दीजिए। उसके प्रति परम अनुरक्ति को भक्ति कहा जाता है। परमात्मा के प्रति जो परम अनुरक्ति है वही ईश्वर प्रणिधान है, वही ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव है। और जब ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आ जाता है, तो उसको किसी तरह की कोई चिंता नहीं रहती। आप अपना कर्तव्य कर्म है, कर्तव्य कर्म ही हमारा धर्म है। मनुस्मृति में 10 लक्षण धर्म की बात की गई है। धृति, क्षमा, दमो, अस्थेयम, शोच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। ये जो 10 धर्म के लक्षण कहे गए हैं, इनका आप जीवन में समावेश करें। साथ ही आसन प्राणायाम करके आप शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करने के लिए आप प्राणायाम का अभ्यास करें। एकाग्रता बनेगी तो मन कंट्रोल हो जाएगा। मन जब कंट्रोल हो जाएगा तो आप मन को जहां चाहे वहां लगा सकते हैं। जिस अच्छे मार्ग पर आप जाना चाहें, मन को वहां लगाइए। जिस बुरे मार्ग से आप बचना चाहें, वहां से मन को हटा लीजिए। मन को वश में कर लिया। मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य कहे गए। अभ्यास, वैराग्य, अभ्याम तन निरोध है, मन के निरोध के लिए अभ्यास और वैराग्य। विरक्ति का भाव हमें इस संसार से अलग हटाता है, और अभ्यास जो है वो श्रम करने का संदेश देता है। निरंतर प्रयास करते रहिए जब तक सफलता प्राप्त ना हो। मोहम्मद गौरी ने 17 बार अटैक किया तो सफलता मिल गई। अगर 2-4 अटैक करके भी चला जाता तो नहीं मिलता। तो छोड़िए मत, प्रयास कीजिए पूरा। यही लीडरशिप है कि आप प्रयास करिए पूरा, और जब प्रयास आपने पूरा कर लिया तो उसका फल भी आपको अवश्य ही मिलेगा। आपको अपने काम के द्वारा दूसरे को उत्साहित करना है। तो आप अगर आप में ये नेतृत्व क्षमता आ गई, आपने दूसरे को प्रभावित कर लिया, तो निश्चित रूप से आप नेता होने के योग्य हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता का विकास तभी होगा जब आप धैर्यपूर्वक उस मार्ग पर डटे रहें। जो ये कहा गया, चरवेती प्रचलाम निरंतरम, चलते रहिए, निरंतर गति करते रहिए, रुकिए मत। तो धीर लोग पीछे नहीं हटते। वो धैर्य का गुण होना चाहिए, और धैर्य जब होगा तो आप डटे रहेंगे मार्ग में। इसलिए मनु महाराज ने लिखते हुए सबसे पहले जो महत्व दिया वो धृति को दिया, धैर्य को दिया। ये आपका नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। आप तनाव से मुक्त होने का जो मार्ग है, इनके अतिरिक्त आपको ध्यान का अभ्यास करना है। साथ ही 4 प्रकार की भावनाएं बताई हैं। जैसे सुखी क्यों है, जो ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए उसके साथ मित्रता का भाव लाइए। और जब उसमें मित्रता के भाव की, दुखी को देखकर अपने मन में करुणा उत्पन्न हो जाए, हो जाए, ऐसा मन में आना चाहिए। क्योंकि सज्जन के लक्षण कहते हैं, ऐसा है, ऐसा है, होता है